बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश एक्सपर्ट एकेडमी की जानिब से मैं मोहम्मद अमीन आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास्ट टेंसेस के भी तमाम के तमाम असूल हो गए हैं। तो हमने इसमें तकरीबन सारी असूल कर ली है, उनके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। तो अब जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के रिवीज़न की थी, इसी तरह जो है ना वो हम पास्ट टेंसेस की भी रिवीज़न करेंगे, ताकि जो असूल हमने पढ़े हैं वो रिमाइंड हो जाएं और हमें उनकी अच्छी तरह से समझ आ जाए, मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होती है ना उतना ही फ़ायदा होता है, उतनी ही काम में पुख्तगी आती है। तो एक एक करके सारे फ़िक्रे करते हैं, साथ में उसके टेंस की पहचान करते हैं, उसके फार्मूलों को दोहराते हैं, ठीक है, और उनको हल करते हैं। पहला फ़िक्रा है, उसने मेरी दावत कबूल न की। पहले हम फ़िक्रे की पहचान करते हैं कि ये फ़िक्रा किस टेंस का है। तो उसने मेरी दावत कबूल न की, तो ये मैंने आपको ये फ़िक्रा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और उसकी पहचान मैंने आपको ये बताई थी कि उस फ़िक्रे से ज़ाहिर होता है कि कोई काम माजी में हुआ है, ठीक है। तो ये साफ इससे ज़ाहिर हो रहा है उसने मेरी दावत कबूल न की कि कोई काम था जो माजी में हुआ है, ठीक है। तो इसे हल करते हैं फिर। तो पहले इसका ज़रा फार्मूला ज़रा दोबारा रिमाइंड कर लें। इसका फार्मूला इस तरह से होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी फार्मूले के तहत हम ये फ़िक्रे करते हैं। उसने ही अच्छा, अब उसमें ये नेगेटिव का फ़िक्रा है तो उसमें डिड नॉट इस्तेमाल होता है, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, डिड नॉट। हाँ, अब वर्ब क्या है? वर्ब है कबूल करना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है। किसे एक्सेप्ट ने किया? मेरी दावत को, ठीक है। माई फीस्ट, ओके। उसने सच ना बोला, यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। ही डिड नॉट क्या नहीं किया? सच ना बोला, स्पीक द ट्रूथ, ओके। मेरे चचाजाद भाई ने मेरी कामयाबी पर मुझे मुबारकबाद दी, ठीक है। मेरा चचाजाद भाई, माई कज़न, मुबारकबाद दी। वर्ब क्या है? मुबारकबाद देना। कंग्रेचुलेटेड मी, मुझे मुबारकबाद दी। किस बात पर? मेरी कामयाबी पर, ऑन माई सक्सेस, ओके। अब अगला फ़िक्रा है, क्या वो हर रोज़ वर्जिश करते थे? टेंस ये भी पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। फ़िक्रा सवालिया आ गया, तो इसमें जो है ना वो डिड का इस्तेमाल होगा और वो शुरू में आएगा, ठीक है। डिड ही टेक एक्सरसाइज, हाँ, क्या वो वर्जिश करते थे हर रोज़, डेली। डॉक्टर मरीज़ की नब्ज़ देख रहा था, ठीक है। पहले इस फ़िक्रे की पहचान करते हैं। तो पहचान का तो मैंने आपको तरीका बताया है कि लास्ट में देखते हैं, ठीक है, उससे टेंस की पहचान हो जाती है। अब यहाँ रहा था लिखा हुआ है,
ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, उनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर फर्स्ट वर्ब आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फिक्रा हम इसी फार्मूले के तहत करेंगे। डॉक्टर मरीज़ की नब्ज़ देख रहा था। दी डॉक्टर। ठीक है, सिंगल है तो वाज आएगा। हाँ, अब काम क्या कर रहा था? नब्ज़ देख रहा था, फीलिंग द पल्स। नब्ज़ देखना, फीलिंग द पल्स। ऑब्जेक्ट कौन सा है? किसकी नब्ज़ देख रहा है? मरीज की, द पेशेंट। ओके, अब अगला फिक्रा, क्या लोग घोड़ा लंगड़ा रहा था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका सवालिया फिक्रा। वाज या वर शुरू में आएगा। ठीक है, चूंकि घोड़ा है लिहाजा वाज आएगा और वाज शुरू में लगाते हैं। वाज द हॉर्स। क्या कर रहा था? लंगड़ा था, लेमिंग। वाज द हॉर्स लिम्पिंग। सॉरी, लिम्पिंग, लंगड़ाना। वो दोनों हाथों से दौलत लुटा रखा था। वो, ही सिंगल है तो वाज आएगा। ही है, ही के साथ वाज आता है, ही वाज। अच्छा, अब वर्ब क्या है? दोनों हाथों से दौलत लुटाना। ये एक इडियम्स है। ठीक है, इसके मैनी होता है बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। ठीक है, दौलत दोनों हाथों से लुटाना क्या इंग्लिश है? बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। ही वाज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। ओके, अगला फिक्रा, सूरज तुलू होने से पहले धोबी तमाम कपड़े इस्त्री कर चुका था। पहले टेंस की पहचान करते हैं। तो टेंस हमें बताता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक वक्त पर दो काम होते हैं, एक काम पहले होता है, एक काम बाद में होता है। जो काम पहले होता है उसमें पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर हैड लगता है, उसके बाद थर्ड वर्ब। ठीक है, और उसके बाद जो है सॉरी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, उससे फिर अगला फिक्रा जो है वो व्हेन या बिफोर से शुरू होता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो इसी फार्मूले के तहत हम इस फिक्रे को करते हैं। पहले काम कौन सा हुआ है? धोबी ने तमाम कपड़े इस्त्री कर दिए थे। ठीक है, द वॉशरमैन हैड क्या किया? कपड़े इस्त्री किए। आयरन्ड क्या? आयरन्ड ऑल द क्लॉथ्स। क्या इस्त्री किए? तमाम कपड़े। ऑल द क्लॉथ्स। ठीक है, कब किए? सूरज तुलू होने से पहले, बिफोर द सन सेटिंग, गुरूब होना। ठीक है, क्या तुमने पहले कभी शेर नहीं देखा था? ठीक है, तो ये फिक्रा भी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है।
ठीक है, तो उसके मुताबिक करते हैं। तो इसमें चूँकि एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, हैड, ठीक है, लिहाजा उसको हम फ़िक्रे के शुरू में लगाएंगे। सॉरी, हैड यू, ठीक है, वर्ब क्या है, देखना, सीन द लाइन, पहले कभी, बिफोर, ये इस तरह से कि ये फिक्रा साथ में नेगेटिव भी है तो फिर नॉट भी लगाना पड़ेगा। हैड यू नॉट सीन द लाइन, ठीक है, पहले कभी, इसका मतलब ये होता है एवर बिफोर, बिफोर, पहले कभी, ठीक है। नवाज 4 बजे तक यहाँ नहीं पहुँचा था। ये फिक्रा जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, फार्मूला आपको पता है। नवाज डिड नॉट यहाँ पहुँचना है, डिड नॉट रीच्ड हेयर। कब, 4 बजे तक, टिल द 4 o'clock। क्या घंटी बजने से पहले तुमने सवालात हल कर लिए थे, ठीक है, इसका इस तरह से होगा, हैड यू, सवालात हल करना, सॉल्व्ड ऑल द सम्स। कब, घंटी बजने से पहले, ठीक है, बिफोर द बेल रैंग, दूसरी फॉर्म आएगी ना, रैंक, बिफोर द बेल रैंक, ठीक है। वो 2 साल से अपना वक्त ज़ाया कर रहा था, ठीक है। पहले फिक्रे को टेंस की पहचान कर लेते हैं। तो ये टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें रहा था के साथ वक्त का भी जिक्र आया है, ठीक है। इस टेंस का फार्मूला आपको पता ही है, मैं भी दोहरा देता हूँ। पहले इसमें सब्जेक्ट लगता है, ठीक है, फिर हैड बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार, और उसके बाद टाइम, ठीक है। यही फार्मूला है ना, तो बस इसी फार्मूले के तहत हम इसे हल करते हैं। वो 2 साल से अपने वक्त ज़ाया कर रहा था, ही हैड बीन, क्या कर रहा था, ज़ाया करना, वेस्टिंग हिज टाइम, कब से, 2 साल से। अब गिनती आ गई है तो टाइम से पहले फॉर लगेगा, टू years, ओके। वो 2004 से इस मकान में रह रहा था, ही हैड बीन, वर्ब क्या है, रहना, लिविंग, कहाँ, इस मकान में, इन दिस हाउस, कब से, 2004 से। तो चूँकि सन आ गया है लिहाजा ये इससे पहले सिंस आएगा, ओके।
वो 2 घंटे से तकरीर कर रहा था। ही हैड बीन, क्या कर रहा था? तकरीर कर रहा था। मेकिंग द स्पीच, कब से? 2 घंटे से। फॉर 2 आवर्स। ओके, इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिए।